हाय सो आई होप हैश मैप्स क्लियर हो चुका है राइट और उसके बेस पे सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रहे हैं. नाउ इन दिस सेशन आई वांट टू स्टार्ट माय नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर. द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज ट्राइज. तो बेसिकली एक ट्राई क्या होता है? एक ट्राई एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हम जनरली स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए यूज करेंगे. ठीक है, तो समझते हैं. लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे 5 स्ट्रिंग्स हैं, हेलो, हे, सम, सो, मी. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 स्ट्रिंग्स ले रखी हैं. अगर मैं इसको स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सो ऑब्वियसली वन ऑफ द वेज इज कि यार 5 स्ट्रिंग वेरिएबल्स बना लो, उसमें स्टोर कर लो. राइट, द अदर वे इज कि हम लोग एक एरे बना लें. ठीक है, एंड यहाँ पे अपनी सारी स्ट्रिंग्स रख लें. तो बेसिकली एक स्ट्रिंग एरे बना लें और उसमें रख लें. राइट, बट द थिंग इज कि यार जैसे एच ई दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो दोनों को, लेकिन यहाँ पे अलग अलग स्पेस ही चाहिए. अगर हम कोई एक तरीका निकाल लें कि ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये हमारे एक ही बार स्पेस रोकें, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग. राइट, तो ट्राइज हमारा इस तरह का कुछ काम करने में हेल्प करती है. ठीक है, सो बेसिकली एक ट्राई क्या होगा? ट्राई एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक रूट होगा. लेट्स से रूट के डेटा में कुछ भी डाल लेते हैं. लेट्स से वी पुट अ स्पेस बार. ठीक है, तो मैं एक स्पेस बार डेटा डाल रहा हूँ इसके अंदर. ठीक है, कुछ भी डाल लो, डजंट मैटर. राइट, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम लोग अपनी स्ट्रिंग्स इसमें इंसर्ट करेंगे इस तरह से, एच ई एल एल ओ. ठीक है, इस तरह से हम लोग अपनी स्ट्रिंग्स को इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एंड अब नेक्स्ट स्ट्रिंग आई हमारे पास, तो अब मैं सिंपली यहाँ पे वाई डाल दूंगा. ठीक है, तो ये हे बन जाएगा. तो हो क्या रहा है कि ये जो एच और ई है इसको सिर्फ एक ही बार हमको स्पेस देने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, चलो सिमिलरली फिर हमारे पास सम आया. तो सम के लिए क्या करूंगा मैं? एस ओ एम ई. ठीक है, सम बन गया हमारा. चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट की आएगी हमारे पास सो. ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जो एस और ओ है दोनों यही वाले यूज हो जाएं. तो मैं यही वाले यूज करना चाहता हूं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा हर एक नोड है उसके पास एक और प्रॉपर्टी रखेंगे, इज टर्मिनेटिंग. इज टर्मिनेटिंग जैसे हमारा ये वाला ओ होगा, इसके लिए इज टर्मिनेटिंग ट्रू होगी कि यहाँ पे मेरी एक स्ट्रिंग खत्म हो रही है. ठीक है, जैसे हेलो है यहाँ पे खत्म हो रही है, तो ओ यहाँ पे अभी इज टर्मिनेटिंग ट्रू रहेगा. जैसे ये वाला एल है, ये वाला एल है, ये ई है, ये एच है, करंटली ये जो सारे इज टर्मिनेटिंग इनके लिए फॉल्स रहेगा. ठीक है, चलो अभी तक किस किस की इज टर्मिनेटिंग ट्रू है? इस y का, इस e का. ठीक है, अब जो पहली 3 कीज आई थी हमारे पास, इन तीनों के अकॉर्डिंग ये जो o, y एंड e इसके लिए हमारा ट्रू है. अब जैसे ही हमारे पास सो आएगा, हमको कुछ नहीं करना, बस सिंपली इसको इज टर्मिनेटिंग ट्रू कर देना है कि हमारी o के ऊपर भी एक स्ट्रिंग खत्म हो रही है. एंड जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी वो हमारी हमेशा शुरू होगी टॉप से. ठीक है, व्हाट आई मीन इज कि जैसे हमारे पास नेक्स्ट आई मी. ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं मी, एम और ई यहाँ से यूज़ कर लूँगा. नहीं, जो हमारी स्ट्रिंग शुरू होगी वो हमेशा टॉप से होगी. तो मुझे क्या करना होगा? मुझे वो यहाँ से लगाना पड़ेगा. ये सिंपल सा हमारा रूल रहेगा. एंड ऑब्वियसली ये जो ई है इसका टर्मिनेटिंग भी ट्रू हो जाएगा. ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल रहेगा हमारा कि जो भी हमारी स्ट्रिंग शुरू होगी वो हमारी टॉप से शुरू होगी, चाहे वो ऑलरेडी हमारी किसी वर्ड में आती हो, बट स्टिल हमारी वो टॉप से ही शुरू होगी. तो जो हमारा रूट है इसके मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? मैक्सिमम इसके 26 चिल्ड्रन हो सकते हैं अगर मैं सिर्फ स्मॉल लेटर्स की बात करता हूँ. ठीक है, एंड सिमिलरली जैसे ये वाला एम है, इसके कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं? इसके भी अगेन स्मॉल लेटर्स 26 चिल्ड्रन हो सकते हैं मैक्सिमम. तो सबके 26 मैक्सिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं. ठीक है, तो इससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा अगर हमारे बहुत सारे वर्ड्स होंगे. ठीक है, अगर हमारे बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेट्स से मेरे पास 1000 वर्ड्स हैं, अब बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही होंगी. ठीक है, अब जैसे लेट्स से वो 1000 में 100 वर्ड्स हमारे ए से शुरू होते हैं. अब क्या होगा कि मुझे वो जो स्टार्टिंग वाला ए है, मुझे बस उसके लिए एक ही नोड बनेगा हमारा, दैट इज ए. ठीक है, और वो हमारा इजीली यूज हो जाएगा, रीयूज होता रहेगा बार बार. ठीक है, तो दिस इज हाउ ट्राइज इज गोइंग टू हेल्प मी टू सेव सम स्पेस. ठीक है, चलो तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? हमको एक नोड क्लास चाहिए होगी. अब नोड के पास प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? अब नोड के पास प्रॉपर्टीज रहेंगी, एक तो रहेगा उसके पास डेटा. राइट, सो डेटा रहेगा. ऑब्वियसली डेटा में क्या स्टोर रहेगा? जैसे हमारा ये वाला नोड है तो इसके लिए डेटा क्या है? एम. इसके लिए डेटा क्या है? ई. इसके लिए डेटा क्या है? एक स्पेस बार. ठीक है, चलो फिर और क्या चाहिए हमको? इज टर्मिनेटिंग. राइट,
और क्या चाहिए हमको, और हम एक रखेंगे इज रूट। जैसे इज रूट इसके लिए तो ट्रू होगा, बाकी सबके लिए फॉल्स होगा, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली एक ट्री में एक ही रूट होता है, तो सिर्फ इसके लिए ट्रू होगा, बाकी सबके लिए फॉल्स होगा, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज चिल्ड्रन चाहिए हमको, ठीक है, चिल्ड्रन चाहिए। अब चिल्ड्रन क्या होगा, मैं एच के चिल्ड्रन बात करता हूं, उसका चाइल्ड क्या ई। सिमिलरली अगर मैं रूट की बात करता हूं, उसके चिल्ड्रन क्या है, एच, एस एंड एम। तो जैसे हमने ट्रीज के केस में वेक्टर यूज किया था, यहां पे हम क्या करेंगे, एक हैश मैप यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग एक हैश मैप यूज करेंगे रेदर देन यूजिंग अ वेक्टर। वाई हैश मैप देखते हैं, ठीक है। तो हैश मैप में बेसिकली मैं स्टोर क्या करने वाला हूं, हैश मैप में मैं स्टोर करूंगा, लेट्स से कि मैं अपने रूट की बात करता हूं, ठीक है, रूट की बात करता हूं। तो रूट के लिए जो मेरा हैश मैप बनेगा चिल्ड्रन नाम का, उसमें क्या होगा, एच, दैट इज कैरेक्टर एच, ये मेरे की होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूरा पूरा नोड, दैट इज एच नोड, ठीक है। फिर एस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वो पूरा नोड है एस, ठीक है, एम के कॉरेस्पॉन्डिंग एम। तो बेसिकली जो वैल्यूज में है वो मेरे नोड जा रहे हैं, और जो मेरे कीज हैं वो एक कैरेक्टर होने वाली है। मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर मुझे कभी चेक करना हो कि रूट का हमारा चाइल्ड एस है या नहीं, तो हम लोग की को हम सीधे सीधे O1 में हम पता कर सकते हैं कि हमारी ये हैश मैप में एस है या नहीं है। अदरवाइज मैं वेक्टर यूज करूंगा तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि सब में कि एस है या नहीं है, तो इसलिए मैं हैश मैप यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। सो हमें 4 प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी, तो मैंने ऑलरेडी एक ट्राई नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर trinode.cpp बना लिए। उसमें 4 प्रॉपर्टीज हैं, कैर डेटा, राइट, सो डेटा इज गोइंग टू बी अ कैरेक्टर। एक मैंने हैश मैप ले लिया, दैट इज कैरेक्टर, उसमें कीज होंगी, एंड ट्राइनोड स्टार, उसमें वैल्यूज होंगी, उसका नाम मैंने चिल्ड्रन दे दिया, ठीक है। फिर एक बुलियन होगा इज टर्मिनेटिंग, फिर एक और बुलियन होगा इज रूट। ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी। ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया यहाँ पे, ट्राइनोड कैर डेटा, दिस डेटा इज इक्वल टू डेटा, ठीक है। तो इतना करने से हमारी जो trinode.cpp ये क्लास तैयार हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं एक try.cpp बनाने वाला हूं। सो try.cpp, so obviously hash include trinode.cpp using namespace std क्लास ट्राई। तो ट्राई नाम की एक क्लास हमने बना दी। तो अभी हमारा ये जो ट्राई बनेगा, इसके पास क्या होगा, एक रूट होगा, राइट, ट्राई नोड स्टार रूट, एंड एक काउंट रख लेते हैं कि हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, कि टोटल कितने वर्ड्स हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमने 5 वर्ड्स लिए थे, तो हमारी जो काउंट है वो 5 हो जाएगी, ठीक है, जब हम सारे वर्ड्स इंसर्ट कर देंगे, ओके। फिर कुछ पब्लिक फंक्शंस लिखेंगे। सो ट्राई एक कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं सबसे पहले, रूट इज इक्वल टू न्यू ट्राई नोड। हमने क्या डिसाइड किया था कि स्पेस बार रख देंगे, ठीक है। रूट का जो इज रूट है उसको ट्रू कर देते हैं। मैंने बताया था ना कि जो हमारा सिर्फ रूट है उसका इज रूट ट्रू रहेगा, बाकी सबके लिए फॉल्स रहेगा, ठीक है। एंड देन काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। काउंट 0 के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। एंड एक और फंक्शन बना लेते हैं साइज। तो साइज बेसिकली क्या करेगा, रिटर्न काउंट कर देगा। एंड फिर एक बना लेते हैं बूलियन इज एम्प्टी। So if size is equal to 0, return true, else return false. Okay. So अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने एक ट्राई नोड क्लास बना ली, एक ट्राई क्लास बना ली, उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर लिख लिया, साइज लिख लिया फंक्शन, और एक इज एम्प्टी फंक्शन लिख लिया, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग एक इंसर्ट फंक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद रिमूव लिखेंगे, फिर एक इज वर्ड प्रेजेंट फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू।